हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो टेटनस पर है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्जरी। 20 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एटियोपैथोजेनेसिस, पॉसिबल रूट्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, वुंड्स दैट आर मोर प्रोन टू टेटनस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेटनस, टाइप्स ऑफ टेटनस, क्लिनिकल फीचर्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड टेटनस। ये चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ टेटनस? टेटनस क्या होता है? टेटनस इज़ अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन विथ हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसका मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट दोनों ही हाई होता है। मॉर्बिडिटी मतलब होता है डिजीज़ का जो रेट होता है, डिजीज़ कितने रेट से फैल रही है वो होता है मॉर्बिडिटी रेट, और मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट। तो दोनों ही टेटनस का हाई होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू एटियोपैथोजेनेसिस। अब एटियोपैथोजेनेसिस जो है वो क्या होता है? एटियो जो है ये आया है एटियोलॉजी वर्ड से। एटियोलॉजी मतलब होता है कि जो डिज़ीज़ है वो किस वजह से होती है, कॉज ऑफ डिज़ीज़ क्या है, और पैथोजेनेसिस होता है हाउ, मतलब जो डिज़ीज़ है वो कैसे होती है। ठीक है। जो टेटनस है दैट इज़ कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एक बैक्टीरिया होता है विच इज़ एन एनाएरोबिक बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस। स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस होता है, और इस बैसिलस का जो स्पोर जो होता है वो ड्रमस्टिक अपीयरेंस होती है। कुछ इस टाइप से इसका स्पोर दिखता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो है वो कॉजेटिव एजेंट है टेटनस का, जो कि एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। मूविंग फॉरवर्ड टू द पॉसिबल रूट्स ऑफ इन्फेक्शन। कहाँ कहाँ से टेटनस फैल सकता है? टेटनस अम्बलाइकल कॉर्ड से फैल सकता है। जो बच्चे होते हैं जो उनकी अम्बलाइकल कॉर्ड होती है वहाँ से भी बच्चों में टेटनस नियोनेटोरम हो सकता है। माइनर इंजरीज अगर हुई, ठीक है, नेल्स से अगर इंजरी हो गई, मतलब जो कील होते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे हाथ में घुस गया या पैर में घुस गया तो उससे भी टेटनस फैल सकता है। रोड एक्सीडेंट अगर हो गया तो छिल जाता है अगर हमारे बुरे तरीके से हाथ पैर, तो वहाँ से भी हमें टेटनस का इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर एबॉर्शन जो है वो सेप्टिक हो गया है, सेप्सिस हो गई है एबॉर्शन के टाइम पे, यानी कि पेल्विक इन्फेक्शन भी हो गया है, यूट्राइन इन्फेक्शन हो गया एबॉर्शन के साथ साथ, तो उस केस में भी टेटनस की चांसेस होते हैं। और जो टेटनस होता है वो ऑपरेशन थिएटर से भी फैल सकता है। अगर ऑपरेशन के टाइम पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं अगर वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड किए हुए नहीं हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है टेटनस का। मूविंग फॉरवर्ड, वुंड्स दैट आर मोर प्रोन टू टेटनस। मोर प्रोन मतलब ऐसे कौन से वुंड्स हैं जिसमें टेटनस का खतरा ज़्यादा होता है। इसको हम एक निमोनिक से याद करते हैं जो कि टेटनस खुद ही है। ठीक है। अब टी से क्या होता है? टी से होता है टाइम। अगर कोई वुंड है वो 6 घंटे के ऊपर का वुंड है, वो उस 6 घंटे के ऊपर उसको हो गए हैं, आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं की है, तो चांसेस होती हैं कि उसमें टेटनस फैल सकता है। एक्सटेंसिव कंटामिनेशन बाय सॉइल एंड फीसेस। सॉइल से, मिट्टी से भी टेटनस जो होता है वो फैल सकता है। टिश्यू जो है अगर वो डीवाइटलाइज्ड टिश्यू है, यानी कि जो डेड टिश्यूज़ होते हैं हमारे, जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं, उनमें भी खतरा होता है टेटनस में फैलने का। एनिमल और ह्यूमन बाइट्स, इससे भी टेटनस फैलता है। और जो टेटनस का जो इन्फेक्शन होता है, अगर आपका कोई जो वुंड है वो 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो ऐसा वुंड टेटनस के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। देन द वुंड दैट इज़ डीप, डीप वुंड जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टेटनस के लिए, ठीक है, रादर देन सरफेस वुंड। फिर बात करते हैं स्टेलेट वुंड। स्टेलेट वुंड जो होते हैं वो स्टार शेप्ड वुंड होते हैं, लाइक जो हमारा गन शॉट वुंड होता है, बिल्कुल जो कॉन्टैक्ट करके होता है, तो बिल्कुल बर्स्ट टाइप का वुंड होता है, उसमें चांसेस ज़्यादा होती हैं टेटनस होने की। नाउ टेटनस जो होता है वो एक वुंड इन्फेक्शन होता है। नो वुंड नो टेटनस। वुंड से ही फैलता है। वुंड मतलब क्या होता है? कहीं चोट लगी हमारी, छिला विला कुछ कहीं से, रोड एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई, ग्रेज हुआ, स्क्रैचेस हुए, तो वहाँ से टेटनस फैलता है। अगर वुंड नहीं होगा तो कोई टेटनस नहीं होगा। हैविंग एंटर्ड द वुंड, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस पावरफुल एक्सोटॉक्सिन्स विच प्रोड्यूस द डिजीज़। वुंड के अंदर एंटर करने के बाद जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी ऑर्गेनिज्म होता है वो मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, और फिर वो कुछ ऐसे एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करता है जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी डिजीज़ नहीं प्रोड्यूस करता है, उसके जो टॉक्सिन्स सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वुंड से जब वो एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो वो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो टेटनस प्रोड्यूस करते हैं. Now the toxins produced by organisms are tetanospasmin which is a neurotoxin जिसका नर्वस सिस्टम पे एक्शन होता है, और दूसरा होता है टेटनोलाइसिन जो कि हीमोलाइसिस करता है विच इज़ अ हीमोलाइसिन. तो ये दो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है. अब टेटनोस्पाज्मिन हैज़ एफिनिटी टुवर्ड्स दी नर्वस टिश्यूज़. टेटनोस्पाज्मिन जो होता है वो नर्वस टिश्यू पे काम करता है. इट इनिबिट्स द रिलीज ऑफ कोलिनेस्टरेज. कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम होती है उसको ये इनिबिट कर देता है, उसको रिलीज़ नहीं होने देता है. ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे लिम्स में, ट्रंक में और एब्डोमिनल और नेक मसल्स में क्या होता है, रिजिडिटी होती है, स्टिफ हो जाती है हमारी मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है. और ये जो टेटनोस्पाज्मिन होता है वो स्पाइनल लेवल पर भी एक्ट करता है. एंड इट कॉजेज रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यू टू माइनर स्टिमुलाई. छोटा सा भी स्टिमुलाई मिलता है तो वो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल्स का, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन स्पैज़म होने लगता है. नाउ पीरियड ऑफ ऑनसेट क्या होता है, द इंटरवल बिटवीन फर्स्ट सिम्टम. पहला सिम्टम क्या होता है, डिस्फेजिया और स्टिफनेस ऑफ जॉ. मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है टेटनस का डिस्फेजिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, निगलने में दिक्कत होना, और स्टिफनेस ऑफ जॉ, जो जबड़ा होता है, जो हमारे जॉ होती है वो क्या होती है, स्टिफ हो जाती है टू अ रिफ्लेक्स स्पाज्म. तो फर्स्ट सिम्टम यानी कि डिस्फेजिया से लेकर रिफ्लेक्स स्पाज्म जब तक नहीं आता है उसके बीच के पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ऑनसेट. ठीक है, अब प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ ऑनसेट पे. अगर पीरियड ऑफ ऑनसेट जो है वो 48 आवर्स से कम है, यानी कि अगर सपोज डिस्फेजिया हुआ, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग हो रही है, जॉ में स्टिफनेस हो रही है, और 48 घंटे 48 घंटे के पहले ही अगर स्पाज्म आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल्स में, तो यानी कि प्रोग्नोसिस अच्छा है. लेकिन अगर डिस्फेजिया और स्टिफनेस ऑफ जॉ होने के 48 घंटे के बाद आपके स्पाज्म शुरू होते हैं तो प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होती है उस केस की. मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेटनस. टेटनस के डेवलपमेंट के लिए ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो उसको फेवर करती हैं. सबसे पहला है नो इम्यूनाइजेशन. अगर टेटनस की वैक्सीन नहीं लगी है, जो कि बच्चों में लगती है DPT, ठीक है, जो कि 3 डोजेज़ में लगती है, तो अगर ये DPT वैक्सीन नहीं लगी है तो चांसेस होती है कि टेटनस हो सकता है. फॉरेन बॉडी कंटामिनेशन अगर हुआ, कोई आपको वुंड हुआ, वहाँ से फॉरेन बॉडी अगर एंटर करी हमारी बॉडी में तो उससे भी टेटनस फैलने की चांसेस होती है. इंजरी, ठीक है, लाइक रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया या नेल्स से, कील से इंजरी हो गई तो उससे भी टेटनस फैलता है. इम्प्रॉपर स्टराइजेशन, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में एबॉर्शन के टाइम पे जो कि प्रॉपरली स्टरलाइज्ड नहीं है, अच्छे से साफ़ नहीं है, कंटामिनेटेड है, तो वहाँ से भी टेटनस फैलने का खतरा होता है. देन डिवाइटलाइज्ड टिश्यूज़, जो कि हमारे डेड नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, उनसे भी फैलने का खतरा होता है, वो भी एक फेवरेबल कंडीशन है टेटनस के डेवलपमेंट के लिए. देन एनारोबिक कंडीशन, क्योंकि जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरियम है ये एक एनारोबिक बैसिलस है, तो इसको ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए होता है. जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है ये उस कंडीशंस में ग्रो करता है. तो अगर एनारोबिक कंडीशन है तो दैट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेटनस. नाउ व्हाट आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ टेटनस. सबसे पहला है टेटनस नियोनेटोरम. टेटनस नियोनेटोरम जो होता है वो बच्चों में होता है. नियोनेट्स एकदम जस्ट बॉर्न जो होते हैं उनको बोला जाता है. तो ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड जो होता है नियोनेट्स में, अगर उसका कंटामिनेशन हो जाता है तो उस केस में टेटनस नियोनेटोरम होता है. ये अराउंड 6 to 8 डेज ऑफ बर्थ देखा जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 8th डे डिजीज़. इसको 8th डे डिजीज़ भी बोला जाता है टेटनस नियोनेटोरम को. नाउ द नेक्स्ट इज़ लोकल टेटनस. लोकल टेटनस क्या होता है, सपोज़ ये वुंड है, ठीक है, और इसके आसपास अगर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसके आसपास वाली जगह पे, तो वो क्या होता है, लोकल टेटनस हो रहा है. ठीक है, मतलब उसके नेबरहुड में वुंड के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज़ लोकल टेटनस. देन इज़ सिफेलिक टेटनस, यूजुअली अकर्स आफ्टर वुंड ऑफ हेड एंड फेस. अगर हेड और फेस में आपके कोई इंजरी हुई
वुंड हुआ, घाव हुआ, तो अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है टेटनस, तो ये बेसिकली सिफेलिक टेटनस बोलते हैं उसको। देन इज बल्बर टेटनस। बल्बर टेटनस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे डीग्लूटेशन एंड रेस्पायरेशन की मसल्स इन्वॉल्व होती है। डीग्लूटेशन मतलब होता है स्वॉलोइंग की जो मसल्स होती है, ठीक है, इसमें हमारी डाइगैस्ट्रिक मसल्स होती है, थायरोहाइड मसल्स होती है, ये सारी हमारी डीग्लूटेशन मसल्स होती है। फेरेंजियल मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, और रेस्पायरेशन में हमारा डायफ्राम है, एब्डोमिनल मसल्स होती है, ये सारी जो मसल्स होती है वो इस बल्बर टेटनस में इन्वॉल्व होती है। देन कम्स द लेटेंट टेटनस। लेटेंट टेटनस जो होता है, अगर कोई वुंड है, तो वुंड सपोज़ आज हो रहा है, सपोज़ 20 जून को वुंड हुआ, और 20 जून के बाद फिर अगर कुछ महीनों के बाद अगर 20 अक्टूबर को टेटनस हुआ, या फिर एक साल बाद 2021 में वुंड हुआ, 2022 में टेटनस के सिम्टम आ रहे हैं, तो ये लेटेंट टेटनस होता है, यानी कि डेवलप्स आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू ईयर फॉलोइंग अ वुंड, यानी कि लेट टेटनस। देन पर्पुरल टेटनस क्या होता है? प्यूरप्यूरियल जो होता है वो 6 वीक्स आफ्टर बर्थ का पीरियड होता है। बर्थ के 6 वीक्स के बाद का जो पीरियड होता है दैट इज़ द प्यूरप्यूरियल पीरियड, ठीक है। ये वाला जो टेटनस होता है दैट आकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उस वजह से होता है। देन इज पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस। पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस तब होता है अगर ऑपरेशन के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इम्प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हैं, अच्छे से धुले हुए नहीं है इंस्ट्रूमेंट, आपने स्टरलाइज नहीं किया है, तो उस केस में पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस होता है। देन इज ओटाइटिस टेटनस। ओटाइटिस टेटनस होता है क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM जो है ये मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो परफोरेटेड हो जाता है, मतलब कि छेदे छेदे उसमें ऐसे परफोरेशंस हो जाती हैं, और मिडिल ईयर से क्या होता है, डिस्चार्ज निकलता है। तो ये एक CSOM डिजीज़ है, क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सो बेसिकली इसकी वजह से होता है ओटाइटिस टेटनस, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है ये। नाउ कमिंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर होता है टेटनस का ट्रिस्मस और लॉक जॉ। बेसिकली इसमें जो हमारी मेसेटर मसल होती है, जो कि मैस्टिकेशन यानी कि च्यूइंग में, चबाने में हमारी मदद करती है, इसमें सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम अपने माउथ को ओपन नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से ये सिम्टम देखने को मिलता है लॉक जॉ। द नेक्स्ट सिम्टम इज़ डिस्फेजिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, ये फेरेंजियल मसल के स्पैज़म्स की वजह से होता है। फिर हमारा नेक रिजिडिटी होती है, जो हमारी गर्दन होती है वो अकड़ जाती है, बैक मसल्स में रिजिडिटी होती है। देन कम्स द रिसस सार्डोनिकस। ये एक तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें बेसिकली फेशियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रेज्ड आईब्रोज वगैरह हो जाती है, तो इसको रिसस सार्डोनिकस बोलते हैं। देन कम्स जनरलाइज्ड कन्वर्जन। जनरलाइज्ड कन्वर्जन हमारी जो होती है, यहाँ पे हर मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सीवियर क्लेंचिंग ऑफ टीथ होता है, जो बैक होता है वो आर्क्ड हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है, और लिम्स जो होते हैं वो एकदम एक्सटेंड हो जाते हैं, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑपिस्थोटोनोज पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पोजीशन है ऑपिस्थोटोनोज, यानी कि बो बॉडी हो जाती है, ठीक है, इस टाइप से बॉडी हो जाती है। सिर्फ जो हेड होता है और जो हील्स होती हैं वो होती हैं सिर्फ ज़मीन पे, और बाकी पूरी बॉडी आपकी इस तरीके से आर्क शेप में हो जाती है, बो शेप में, ठीक है। देन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड टेटनस। कमिंग ऑन टू द जनरल मैनेजमेंट, सबसे पहले तो एक पेशेंट अगर कोई है तो उसको हम सबसे पहले एक शांत कमरे में, क्वाइट रूम में उसको हम लेके जाते हैं, ताकि क्योंकि छोटी सी भी स्टिमुलाई अगर उसको मिलेगी तो कॉन्ट्रैक्शन, उसमें रिफ्लेक्स कन्वर्जन्स आने लगेंगे। देन उसके वुंड की केयर करते हैं, ड्रेसिंग वगैरह जो भी करते हैं। देन टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन देते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, एंटी टेटनस सिरम, ह्यूमन एंटी टेटनस ग्लोबुलिन, पेनिसिलिन का इंजेक्शन एंड मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जनरल मैनेजमेंट में। अब स्पेसिफिक मैनेजमेंट में अगर माइल्ड केस है तो हम इसमें ये सब दे सकते हैं, बेंजोडाइजेपाइन, क्लोरप्रोमाजीन डाइजेपाम 10 mg। बेसिकली ये एलोपैथिक मैनेजमेंट, इसमें बस हमको पढ़ना है, इट इज़ नॉट ऑफ यूज़ टू अस मच। हम होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स हमारे एग्जामिनेशन में आता है, उस पर आई विल मेक अ वीडियो।
देन सीरियसली इल पेशेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है उसके थ्रू हम फीड करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी करते हैं. ओके. देन कम्स द प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंशन. जो बच्चे होते हैं उनमें हम डीपीटी वैक्सीन देते हैं. 3 डोज देते हैं, 6th वीक, 10th वीक और 14th वीक ऑफ एज पे. ठीक है, बच्चे जब 6 हफ्ते के होते हैं, 10 हफ्ते के होते हैं, 14 हफ्ते के होते हैं, तो उनको 3 डोजेस देते हैं. और जो बूस्टर डोज होती है वो 18 मंथ्स और 5 ईयर्स पे लगती है. ठीक है. और अगर हेड, फेस और रोड एक्सीडेंट अगर हुआ है, हेड का वुंड है, फेस का है या रोड एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो ह्यूमन एंटी टेटनस ग्लोबुलिन का हम 250 यूनिट्स देते हैं. दिस इज़ अबाउट द प्रोफाइलेक्सिस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And if you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching.